पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट सुहानी का इंतजार करते करते थक गया, इसलिए वो खुद उसे लेने कमरे से बाहर जाने लगा। इतने में गेट खुलता है और सुहानी अंदर आती है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अरे बाबा, कहाँ रह गई थी तुम? ये कहते हुए वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो उसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर वो हैरान रह जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, सुहानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? सुहानी नाव में गर्दन हिला देती है। सम्राट बेहद प्यार से बोला, तो क्या मुझसे कोई गलती हुई? वो उसकी फिक्र करते हुए बोलता है। सुहानी उसकी आवाज में अपने लिए बेहिसाब प्यार महसूस कर रही थी। वो नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और फिर एकदम से उसके सीने से लगकर थपक पड़ती है। उसके इस तरह रोने से सम्राट बहुत हैरान हो जाता है। वो तुरंत उसे अपनी बाहों में भरकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। सुहानी, मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ है? सुहानी बहुत रो रही थी। एक तरफ उसे सम्राट को खोने का डर था, तो दूसरी तरफ उसे अनुराधा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बस लगातार रोई जा रही थी और सम्राट उसे लगातार चुप करवा रहा था। सुहानी का रोना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो नहीं देख पा रहा था उसे रोते हुए। तुम्हें मेरी कसम है, जो अब एक भी आंसू बहाया तुमने। पूरे हक के साथ सम्राट कहता है, जो काफी था उसे चुप कराने के लिए। सम्राट अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, अब बताओ कि क्या बात है? इन आंखों को ये किस बात की तकलीफ दी जा रही है? ये सुनते ही सुहानी का दिल जोरों से धड़क उठता है। वो सम्राट को सच बताए या नहीं, बस यही चल रहा था उसके दिमाग में। अगले ही पल वो कुछ सोचती है और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, वो कुछ पुराना याद आ गया था, बस इसलिए। इतना कहकर वो वापस उसके सीने से लग जाती है और अपनी दोनों बाहें उसकी पीठ पर कस देती है, जैसे कि उसने छोड़ा तो सम्राट कहीं चला ना जाए। सम्राट उसकी हालत समझ रहा था, पर बात क्या है? वो उसे पूछने की कोशिश करता है, पर सुहानी बीच में ही उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोली, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मुझे ऐसे ही अपने पास रहने दो, बस खुद से दूर मत करो, प्लीज। इतना कहकर वो अपनी सिर को उसके सीने से टिकाकर वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट को लगता है कि कुछ पुरानी बातें याद आ गई होंगी जिन्हें वो बताना नहीं चाहती, और वो भी उससे कुछ पूछकर उसे परेशान करना नहीं चाहता था। वो बड़े प्यार से उसका माथा चूमता है और उसे अपनी गोद में उठाता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। सम्राट बड़े आराम से उसे बेड पर लेटाता है, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है, फिर पीछे होते हुए बोला, गुड नाइट। पर जैसे ही वो पीछे होने लगता है, सुहानी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और नाव में सिर हिलाकर उसे वहां से जाने के लिए मना करती है और उसे अपने पास लेटने का इशारा करती है। सम्राट समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से सुहानी को क्या हुआ, पर वो इतना समझ गया था कि अभी सुहानी को उसकी बहुत जरूरत है। वो भी उसके पास लेट जाता है। सुहानी अपना सिर उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो सोचना न चाहती हो कुछ भी। एकदम से उसे सम्राट का किया हुआ वादा याद आ जाता है। आज से ये सम्राट सूर्यवंशी तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मेरा बीता हुआ कल
हम दोनों के आज पर कभी हावी नहीं होगा। ये याद आते ही सुहाने की बंद आंखों से आंसू बह जाते हैं, जो सीधा सम्राट की कमीज पर गिरकर उसे भिगो देते हैं। सम्राट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी को क्या हुआ है, पर वो उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो झट से उसे अपनी बाहों में भींच लेता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। रात गहरा हो गई थी। सम्राट और सुहानी एक दूसरे के आगोश में लेटे हुए थे। सम्राट तो फिर भी सो गया था, पर सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। वो बस सम्राट को देखे जा रही थी। सम्राट को खोने का एक डर सता रहा था उसे। बार बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। न जाने कितनी बार वो सम्राट का चेहरा चूम लेती है। कभी रो रही थी तो कभी मुस्कुरा रही थी। एक दिल कह रहा था कि सम्राट को सब कुछ सच बता दे, तो एक दिल कह रहा था कि मत बता। उलझ गई थी वो एक कश्मोकश में। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें चारों तरफ फैलने लगती है। पूरी रात सम्राट सुहानी को अपनी बाहों में भरकर सोता रहा, पर सुहानी को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अनुराधा का जो सच उसके सामने आया, उसने उसे हिलाकर रख दिया। एक तरफ उसका प्यार, उसका सुहाग, उसकी जिंदगी, उसका सम्राट, तो दूसरी तरफ अनुराधा का एक बलिदान, जो इस वक्त उसे सबसे ऊपर लग रहा था। इसी उधेड़-बुन में पूरी रात कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। सूरज की पहली किरण के साथ वो आहिस्ता से सम्राट के पास से उठ जाती है। कुछ तो सोच लिया था उसने। वो उड़ती है और वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर के बाद सम्राट की नींद खुलती है। वो बंद आंखों से ही बिस्तर पर हाथ फिराकर सुहानी को ढूंढता है, पर सुहानी तो वहां थी ही नहीं। वो अपनी अरसाई आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और सुहानी बाहर आती है। ब्राउन कलर का स्लीवलेस सूट, गीले उलझे बाल, चेहरे पर पानी की बूंदें जो किसी औस की मोती के समान लग रही थी। और सबसे खूबसूरत, सुहानी का सादगी वाला ये रूप, जिस पर दिल हार गया था सम्राट। सम्राट एक टक उसे ही देखकर अपनी आंखों में बसा रहा था उसे, जैसे कैद करना चाहता हो वो इस हंसी लम्हे को। टॉवेल से अपने बालों को पोंछने के बाद जब सुहानी अपने बालों को झटकती है, तो उसकी नजर सम्राट पर पड़ती है, जो कि अपनी कशिश भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। सुहानी के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। सम्राट उड़ता है और उसके कदम सुहानी की तरफ बढ़ जाते हैं। उसे अपनी तरफ आता देखकर सुहानी की धड़कनें बढ़ जाती है और वो जल्दी से बालकनी की तरफ जाने लगती है। पर इससे पहले कि वो बालकनी में जाती, सम्राट लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो सीधा सम्राट के सीने से जा टकराती है। दोनों की धड़कनें शोर करने लगती है। दोनों बेहद करीब थे। सुहानी के इस तरह उसके सीने से लगने से उसके गीले बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, जिनमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था, जो सम्राट को पागल कर रहा था। जहां सम्राट की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी, वहीं सुहानी उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसका गला सूख रहा था। सम्राट आहिस्ता से उसके और करीब जाता है और अपने दोनों हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम मुझसे भाग रही हो मिसेस सूर्यवंशी। वो अपने होठ उसके गाल पर रखते हुए बोलता है। उसकी छुअन से
सुहानी शिहर उठती है, उसके दोनों हाथों की मुट्ठी कस जाती है और आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। आंखें बंद होते ही उसे एकदम से अनुराधा का ख्याल आता है। तभी सम्राट के तपते होठ उसे अपने दूसरे गाल पर महसूस होता है। सुहानी एकदम से अपनी आंखें खोलती है और धीरे से सम्राट की पकड़ से आजाद होते हुए आईने के सामने चली जाती है। अपनी आंखों में आई नमी को उसने कैसे सम्राट से छुपाई, ये तो बस वही जानती थी। उसका इस तरह से चले जाना सम्राट को अजीब लगता है। वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, पर वो बताना नहीं चाह रही। पर सम्राट ने भी सोच लिया कि अब वो उससे उसकी परेशानी पूछ कर ही रहेगा। बड़ी मुश्किल से सुहानी खुद पर काबू पाती है और रेडी होने लगती है। सम्राट फिर से उसके पास जाता है और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए अपनी चीन उसके कंधे पर टिकाते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि अब तुम मुझसे भाग रही हो। सुहानी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुमसे भागकर कहाँ जाऊंगी, मेरा तो हर रास्ता तुम्हारी तरफ आता है, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। बोलते बोलते सुहानी चुप हो जाती है। उसके दिल में दबा सम्राट को खोने का डर उसकी जुबान पर आ ही गया। उसकी बात सुनकर सम्राट हैरान रह जाता है। वो झट से उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसका चेहरा अपनी हाथों में भरकर बोला, तो ये बात है जो मेरी स्वीट सी बीवी को परेशान कर रही है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर इतना जान लो मेरी जान कि सम्राट सूर्यवंशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। जो बीत गया उसे मैं अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए वो उसका माथा चूम लेता है। अगले ही पल सुहानी उसके सीने से लग जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट भी कसकर उसे अपनी आगोश में समा लेता है। दूसरी तरफ अनुराधा उठ गई थी, पर उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और आज एक अजीब सी बेचैनी भी उसे हो रही थी। पलक को आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, तो वो अनुराधा को अपना ध्यान रखने को बोलकर ऑफिस चली गई। सुहानी और सम्राट अभी भी एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सुहानी हल्का सा उसे अलग होते हुए बोली, आज ऑफिस नहीं जाना है तुम्हें। सम्राट उसकी कमर पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, इरादा तो नहीं है जाने का, वो क्या है ना कि मेरी प्यारी सी बीवी ने मुझे पागल कर दिया है। उसे दूर जाने का मेरा मन ही नहीं करता। वो बहुत प्यार से बोलता है। ये सुनकर सुहानी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान बिखर जाती है। तुम कुछ ज्यादा ही बदमाश नहीं होते जा रहे हो, वो उसकी नाक खींचते हुए बोलती है। सब तुम्हारा ही असर है मैडम, सम्राट ने भी उसे छेड़ते हुए कहा। सुहानी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मुझे कुछ वक्त चाहिए। कुछ नया शुरू करने से पहले पुराना खत्म करना जरूरी है। तो मैं तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, पर ये उदासी के बादल हटाओ अपने चेहरे से। मुझे मेरी वही नटखट सुहानी चाहिए, समझी तुम। वो उसके गाल थपथपाते हुए बोलता है, अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ, देर हो रही है। ये कहते हुए सम्राट वॉशरूम चला जाता है। सुहानी उसे ही देख रही थी। जल्दी ही उसकी आंखों में आंसू अपनी जगह बना लेते हैं। उसने मन ही मन कहा, मैंने सही कहा कि नया शुरू करने से पहले पुराना खत्म करना ही पड़ता है।
अब देखना ये होगा कि तुम पुराना किसके साथ खत्म करते हो और नया किसके साथ शुरू। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। कुछ देर के बाद सम्राट ऑफिस चला जाता है। उधर अनुराधा का भी बुरा हाल था। अब वो अपनी मौत के करीब पहुंचने लगी थी। महज चंद दिन और उसकी जिंदगी खत्म। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। चाय पीने का बहुत मन था उसे, पर उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह वो उड़ती है और किचन की तरफ बढ़ रही थी कि इतने में ही उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। अनुराधा घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, इस वक्त कौन होगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजा खोलती है तो सामने कंचन खड़ी थी। उसे देखकर अनुराधा हैरान रह जाती है और उसे उस पर गुस्सा भी आता है। मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के लिए, पर तुम। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी कंचन सामने से हट जाती है और उसके पीछे खड़ी सुहानी सामने आती है। सुहानी को देखकर अनुराधा शॉक्ड हो जाती है, जबकि सुहानी तो उसे पहली बार ही मिल रही थी। पर जैसे ही वो अनुराधा को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो मंदिर में उसे मिली थी। उस दिन भी पूजा की थाली गिरने से बचाई थी अनुराधा ने, या यूं कहे कि उस थाली में रखा उसका सिंदूर गिरने से बचाया था। तुम। सुहानी हैरानी से बोलती है। अनुराधा कभी सुहानी को देख रही थी तो कभी कंचन को, जिसकी नजरें झुकी हुई थी। वो उसका चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि सुहानी को सब सच पता चल चुका है और यही तो वो नहीं चाहती थी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, ये सही नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये कहते हुए उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, पर इससे पहले कि वो गिरती, सुहानी एकदम से जाकर उसे थाम लेती है। अनुराधा उसकी तरफ देखती है। सुहानी भी अपनी आंसू भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। अनुराधा से उसकी नजरें सहन नहीं होती। आखिर वो बोल ही पड़ती है, मुझे ऐसे मत देखो, हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। ये कहते हुए वो अपना चेहरा फेर लेती है। सुहानी उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, मैं हमदर्दी जताने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। चलो और सम्राट को सारा सच बता दो। सुहानी की बात पर कंचन और अनुराधा दोनों ही हैरान रह जाते हैं, खास करके अनुराधा। उसे सुहानी से ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, ये आप क्या कह रही हो, ये क्या कर रही हो। कंचन परेशानी से बोलती है। सुहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, वही जो तुम्हें करना चाहिए था, पर तुमने तो मुझसे भी झूठ बोला। फिर वो अनुराधा की तरफ देखती है, जो अभी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसे मत देखो, मैं सच कह रही हूँ और मैं वही कर रही हूँ जो सही है। सुहानी उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में भरते हुए बोलती है। अनुराधा अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, कुछ सही नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। सम्राट को सच पता चला तो तुम जानती हो ना फिर क्या हो सकता है। तुम जाओ यहाँ से। जो हो चुका है और जो होने वाला है उसे बदला नहीं जा सकता। भूल जाओ सब कुछ। भूल जाओ कि तुम मुझसे मिली थी। भूल जाओ कि तुम्हें सच पता चला है। तुम बस जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो उठकर अंदर जाने लगती है। क्या तुम भूल पाई हो सम्राट को। सुहानी एकदम से बोलती है। अनुराधा के कदम वहीं रुक जाते हैं। एक पल के लिए तो उसका दिल भर आता है, पर अगले ही पल वो अपने
दोनों हाथों की मुट्ठी कसते हुए खुद पर काबू पाती है और सुहानी की तरफ देखकर बोली, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है अब। मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी भूल जाओ। वो उससे नजरें चुराते हुए बोलती है ताकि सुहानी उसकी आंखों में आई नमी को देख ना पाए। कंचन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि अगर सम्राट को सच पता चला तो न जाने क्या होगा। सब कुछ बिखर जाएगा, यहाँ तक कि सम्राट और सुहानी का रिश्ता भी। सुहानी अनुराधा के सामने जाकर बोली, पर तुम्हारे आंखें तो कुछ और ही कह रही है। किससे झूठ बोल रही हो तुम, मुझसे या खुद से? अनुराधा बेबसी से सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो तुम? सुहानी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कुछ मत सोचो और चलो मेरे साथ। अनुराधा झट से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अगर सम्राट को सच का पता चला तो जानती हो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, शायद तुम्हारा बसा बसाया घर भी। सबसे बड़ी बात, सम्राट ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। वो खुद से नफरत करने लगेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सुहानी, सब कुछ ये चाहती हो तुम? और अगर सम्राट को सच नहीं बताया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अनुराधा, तुम समझ नहीं रही हो कि जब से मुझे तुम्हारा सच पता चला है तो मुझ पर क्या बीत रही है। एक ही पल में कितनी बार मर रही हूं मैं, टूट रही हूं मैं अंदर से, बिखर रही हूँ हर लम्हा हर घड़ी। सम्राट के करीब जाना चाहती हूँ पर जा नहीं पा रही। आंखें बंद करती हूँ तो तुम्हारा ख्याल आता है। एक बोझ बन गया है मेरे दिल पर, मेरी आत्मा पर। और इस बोझ के साथ मैं सम्राट के साथ अपनी गृहस्थी शुरू नहीं कर सकती। दोनों ही आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को देख रहे थे। अपनी अपनी जगह दोनों ही सही थे और अपनी अपनी जगह दोनों मजबूर भी। दूसरी तरफ सम्राट कब का ऑफिस पहुंच चुका था। उसकी मीटिंग भी शुरू हो गई थी, पर आज उसका ध्यान मीटिंग में नहीं था। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक अनजाना डर उसे सता रहा था कि कुछ तो होने वाला है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बात पर वो खुद भी हैरान था। बार बार सुहानी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कल रात कितनी तकलीफ में थी वो, क्या हुआ था उसे? वो मन ही मन खुद से सवाल करता है। फिर एकदम से उसे सुहानी की बात याद आती है, मेरा तो हर रास्ता तुम्हारी तरफ ही आता है, पर डर लगता है कि तुम कहीं मुझसे दूर। सुहानी की बात याद आते ही सम्राट सोच में पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा उसने? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता? आज से पहले तो कभी सुहानी के होठों पर ये बात नहीं आई, तो फिर आज क्यों? अपने विचारों में उलझता ही जा रहा था सम्राट, और जिनसे बाहर आने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे सामने से आवाज आती है, सर, सर, जिससे वो अपने विचारों से बाहर आता है। कहने को वो अपने काम में लगा हुआ था, पर गुजरते हुए वक्त के साथ उसका दिल बैठा जा रहा था। इधर अनुराधा और सुहानी में अभी भी बहस चालू थी। अनुराधा बहुत ही गुस्से में बोली, मैंने तुम जैसी पागल लड़की आज तक नहीं देखी। क्यों अपना घर खराब करने पर तुली हुई हो? मेरी जिंदगी तो वैसे भी कुछ दिन की ही बची है, तो तुम क्यों पुराने जख्मों को कुरेद रही हो? क्या मिलेगा आखिर तुम्हें ये सब करके?
मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सम्राट तुमसे जुड़ा हुआ था और तुम्हारे बारे में उसे पता होना चाहिए। अगर तुम्हारी बात मानकर आज मैं चुप हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, और आगे चलकर कभी सम्राट को सच का पता चल गया तो तब क्या होगा, ये सोचा है तुमने? उसका भरोसा टूट जाएगा और वो खुद भी। तब शायद उसे मैं भी संभाल ना पाऊं। अनुराधा रोते हुए बोली, और आज उसे सच पता चला तो भी वो टूट जाएगा, उसका क्या? अनुराधा उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, वो आज टूटा तो संभल भी जाएगा। पर ऐसा ना हो कि बाद में बहुत देर हो जाए। तुम नहीं जानती कि कितना तड़पा है वो। प्यार शब्द से नफरत हो गई थी उसको, और वही नफरत वो तुमसे भी करने लगा है। अनुराधा अपना चेहरा फेरते हुए बोली, मैं उसकी नफरत सह सकती हूँ, पर उसे बिखरा हुआ नहीं देख सकती। सुहानी उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, वो बिखरेगा तो हम मिलकर संभाल लेंगे, पर मैं नहीं चाहती कि वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करे। और झूठ की बुनियाद पर मैं अपना रिश्ता शुरू करना नहीं चाहती। सारी जिंदगी मेरी आत्मा मुझे कचोटेगी कि सच का पता होते हुए भी मैं चुप रही। अनुराधा उसके हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, सम्राट को सच का पता चला तो फिर तुम्हारा रिश्ता बचेगा भी कहाँ? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ बहुत आसान है? नहीं, सब सुलझने की जगह और उलझ जाएगा। तुम भी तो बहुत प्यार करती हो उससे। मेरा सच जानने के बाद हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ उतना खुश ना रहे जितना खुश वो अब है, या फिर हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास चला आए। तब क्या करोगी तुम? अनुराधा उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है। अनुराधा की बात सुनकर एक पल के लिए तो सुहानी भी चुप हो जाती है। एक खामोशी छा जाती है। सम्राट उसे छोड़ देगा, ये ख्याल ही सुहानी को अंदर तक डरा देता है। वो अपनी आंखें बंद करती है तो बंद आंखों से ही सम्राट का चेहरा नजर आता है उसे। सुहानी एक गहरी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है, हाँ ये सच है कि मैं सम्राट से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। और उसी प्यार की खातिर मैं यहाँ आई हूँ। जिस तरह तुम सम्राट को टूटा हुआ नहीं देख सकती, उसी तरह मैं भी उसे बिखरा हुआ नहीं देख सकती। तुम भी तो उसके खुशी के लिए उसे झूठ बोला, उसकी नजरों में बुरी बन गई, और मैं भी तो उसकी खुशी ही देख रही हूँ। आज नहीं तो कल उसे सच का पता चल ही जाएगा। हो सकता है दुनिया वालों के सामने वो खुद को मजबूत दिखाए, पर अंदर ही अंदर वो घूरता रहेगा। फिर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी भी नहीं। बस एक पछतावा रह जाएगा उसके दिल में, जो हमेशा उसे सताता रहेगा कि जब उसके प्यार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था, और मैं उसे घुटते हुए नहीं देख सकती। बोलते वक्त सुहानी का गला रूंध जाता है। अनुराधा मन ही मन बोली, जिद मत करो सुहानी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। फिर वो कुछ सोचकर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, और सम्राट को सच बताने के लिए भी। पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। अनुराधा अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, मान लो कि सारा सच जानने के बाद सम्राट तुम्हारे साथ ना रहकर मेरे साथ रहना चाहे, तब क्या करोगी तुम? अनुराधा बस उसका मन टटोलते हुए बोलती है। ये सुनते ही सुहानी के चेहरे पर एक दर्द उभर आता है।
वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कितनी तकलीफ हो रही थी उसे, ये अनुराधा समझ रही थी। मेरी खुशी तो सम्राट की खुशी में है। तुम्हारी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि सम्राट खुश रहे, और मुझे लगता है कि हमें ये फैसला सम्राट पर छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। अनुराधा उसके पास जाती है, उसे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, जब इस बात को तुम कह भी नहीं पा रही हो, तो अगर सच में सम्राट ने तुम्हें छोड़ दिया तब तुम क्या करोगी? कभी सोचा है? सुहानी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, उसे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। और फिर भी अगर सम्राट तुम्हें चुनता है तो मैं समझूंगी जो जिसका था उसे लौटा दिया। ये कहते हुए उसके आंसू बह जाते हैं। अनुराधा उसके पास जाती है और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो सुहानी। सम्राट बहुत लकी है जिसे तुम जैसी पत्नी मिली। आई विश कि सम्राट सही फैसला ले। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर वो फैसला दिल से और अपनी खुशी से ले, किसी मजबूरी में नहीं। आज तक तो हर कोई अपने फैसले को उस पर थोपता आया है। किसी ने उसकी खुशी नहीं जानी, पर अब नहीं। अब इस बार सम्राट अपनी खुशी खुद चुनेगा। चलो, अब हमें चलना चाहिए। सुहानी बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। एक मिनट, एक मिनट, मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये सब। मुझे आज शाम तक का टाइम दो, मैं खुद आऊंगी। सुहानी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अनुराधा उसकी बात को समझते हुए बोली, भरोसा रखो, मैं जरूर आऊंगी। सुहानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, वादा? अनुराधा अपना हाथ उसके हाथों पर रखते हुए बोली, वादा। कंचन ने मन ही मन कहा, ये सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। इसके बाद कंचन और सुहानी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर का क्लिनिक। राघव पेशेंट को देख रहा था, पर आज उसका काम में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था। एक बेचैनी ने उसे घेर रखा था, एक अनजाना सा डर उसे सता रहा था। कुछ तो गलत हुआ है या होने वाला है, बस यही ख्याल उसे आ रहा था। डॉक्टर अपने कैबिन में था और वो अपने फोन पर किसी आदमी से बात कर रहा था जो अनुराधा को मारना चाहता था। राघव को एकदम से बहुत घबराहट होने लगती है। वो अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा था। वो अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी एक नर्स जल्दी जल्दी में उससे टकरा जाती है और उसके हाथों में पकड़ी हुई फाइल्स वहां पर गिर जाती है। सॉरी सर, आई एम सॉरी, ये कहती हुई वो फाइल उठाने लगती है। राघव भी फाइल उठाने में उसकी मदद करता है। वो नर्स बोली, डॉक्टर सर ने कहा था कि इन फाइलों को ऊपर वाले कमरे में रख दो, और मैं भूल गई। सर देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी फाइल उठा रही थी। राघव भी उसकी हेल्प कर रहा था। वो नर्स सारी फाइलें लेकर वहां से चली जाती है। राघव जैसे ही खड़ा होने लगता है, तभी उसकी नजर बेंच के नीचे पड़ी एक फाइल पर जाती है। वो फाइल उठाते हुए नर्स को आवाज लगाने लगता है, पर इससे पहले ही उसकी नजर फाइल पर चमक रहे नाम पर पड़ती है, अनुराधा। अनुराधा की फाइल। वो झट से उस फाइल को खोलता है और अगले ही कुछ मिनटों में सारा सच उसके सामने था। अनुराधा को ब्रेन ट्यूमर है, ये जानकर तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो धम सा वहीं बैठ जाता है। अंदर कैबिन से आवाज आ रही थी, आप बेफिक्र रहे, अब वो अनुराधा बस चंद दिनों की मेहमान है। सामने से,
कितने दिनों से तुम्हारी यही बकवास सुन रहा हूँ। एक बात समझ लो, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम भी नहीं बचोगे। वो बहुत गुस्से से बोलता है। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आज तक जैसा आपने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आप ही के कहने पर मैंने अनुराधा की झूठी रिपोर्ट तैयार की, उसे गलत दवाइयां दी। अब तो बस हमारी जीत होने वाली है। बस ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं जिएगी वो। इसके बाद वो लड़की आपको कहीं नजर नहीं आएगी और ना ही किसी को हमारे ऊपर शक होगा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबित हो जाएगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और बाहर खड़ा राघव सब सुन लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या राघव अनुराधा को बचा पाएगा? क्या अनुराधा को सच्चाई की पता चलेगी? क्या सम्राट को अनुराधा की सच्चाई पता चलेगा? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।